संभल में सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगने वाले मेले का आयोजन नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आक्रमणकारी महमूद गजनवी के सेनापति सलार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला इस बार नहीं लगेगा। सैयद सलार मसूद गाजी की याद में मनाया जाता था, जो कि एक लुटेरा था, सोमनाथ मंदिर सहित अनेक मंदिरों को लूटा था। ये मेले क्या होते हैं? जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? इतिहास कहता है, इतिहास अगर आप कहते हो नहीं था तो बताओ कि फिर कौन लूटा था। महमूद गजनवी का सगा भांजा था, उसका सेनापति था, इस देश में लूट मार कत्लेआम किया था। यह इस लुटेरे की याद में किसी भी स्तर के मेले का आयोजन गुनाह है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ये जो मेले लग रहे थे अभी संभल में, जिन पर प्रशासन ने रोक लगाई, और इसके बाद जो अभी आने वाले मेले हैं और उनका क्या हश्र होगा और क्यों होगा, इस पर एक छोटी सी चर्चा ने सोचा कि आप लोगों से की जाए। वास्तव में पहले हम आते हैं संभल के मेले पर, जहाँ वो अभी प्रशासन ने रोक लगाई। सलार मसूद गाजी नाम है इसका, जिसके याद में कहा जाता है कि नेजा मेला लगाया जाता था, भाला मेला कोई होता था। वो क्या है, पहले इस मेले का समझिए। सलार मसूद जो गाजी जो था, ये महमूद गजनवी जो आया था 10वीं सदी में भारत आकर, उसने सोमनाथ मंदिर वगैरह लूटा था, और भी कई सारे, मतलब महमूद गजनवी का तो मशहूर है कि इतिहास के थोड़े से भी जानकार होंगे तो उन्हें पता होगा कि महमूद गजनवी का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है और किस लिए जाना जाता, किस लिए दुर्नाम रहा है। वो उसने जो लड़ाइयाँ लड़ी, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तो उसमें ये जो भांजे साहब थे उनके, जो सलार मसूद गाजी, इनका जो महत्वपूर्ण भूमिका रही इनकी, तो इस पर मतलब उसकी याद में ये मनाया जाता था। लेकिन उसका जो जन्म हुआ था वो अजमेर में हुआ था। उसके फादर जो इंडिया में थे बहुत दिनों से, और उनका भी बाराबंकी में मजार है, उस पर भी आएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले उसके बारे में किस्सा बताऊं कि उसका जन्म हुआ था अजमेर में, और उसकी मृत्यु हुई महाराजा सुहेल देव से लड़ते हुए बहराइच में। तो बहराइच में उसकी जो कब्र है, या उसको बाद में फिर कैसे मजार बना दिया गया, उस पर भी आते हैं, आपको बताएंगे। लेकिन ये सारा कुछ जो मामला है, ये तो बहराइच और अजमेर का है। अब संभल में क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, पहले ये समझते हैं। पहले समझते हैं सबसे पहले कि ये गाजी क्या होते थे, जो हिंदुओं पर, काफिरों पर बेसिकली अत्याचार करते थे, काफिरों पर हमला करते थे, उन पर विजय पाते थे, उनसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते थे। उन बहादुर योद्धाओं को गाजी कहा जाता था, ऐसा इस्लामिक इतिहास में नाम है। तो ये जो सलार मसूद साहब थे, ये उसके भांजे थे महमूद गजनवी के, जैसा मैंने आपको बताया पहले। तो इन लोगों का भी, इनके जो पुरखे थे वो अफगानिस्तान की तरफ से आए थे, तो यहाँ भारत इनको फर्टाइल जगह लगी, अजमेर में बस गए। अजमेर में ये जो इनका जन्म हुआ मसूद साहब का, तो वहाँ से वो शामिल हो गए। जब महमूद गजनवी आया तो चले गए वहाँ इसमें लूटपाट करने के लिए, सोमनाथ मंदिर को तोड़ डाला गुजरात में। ऐसा इतिहासकारों का, या अभी संभल प्रशासन ने जो कहा, संभल प्रशासन के अधिकारी ने, कि वो लुटेरा था और वो उस पर हमला करके, जो सोमनाथ मंदिर था उस पर हमलावर था, तो उसकी याद में नहीं मनाना चाहिए। लेकिन उसकी याद में संभल में क्यों मनाते थे? हमने इतिहास को खंगाला कि आखिर क्या है, तो पता चला कि ये जो संभल है, ये बेसिकली पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ यहाँ युद्ध हुआ था। अब संभल में युद्ध हुआ था, बस केवल युद्ध हुआ था, और उसके बाद फिर ये वहां से चला गया, हार के चला गया, और उसके बाद फिर आगे जाके बहराइच में ये मारा गया महाराज सुहेल देव के साथ लड़ते हुए। 1032 ईस्वी के आसपास में वो संभल आया था। तो वहाँ वो तो निकल गया, लेकिन उसके साथ जो सैनिक थे, उसके साथ जो
जो इस्लामी योद्धा थे वो जो मारे गए, तो पहले के जो हिंदू राजा थे उनके साथ क्या महानता थी उन लोगों की कि उन लोग बोलते थे कि ठीक है हमने मार दिया दुश्मन को, लेकिन इसको दफनाने का जो तुम अपनी रीति से अंतिम संस्कार करते हो उसको पूरी छूट थी, तो उसको उन लोगों को दफनाने की इजाज़त दे दी गई। और वहीं इसकी नींव पड़ी कि वो जो कब्रें थी वो धीरे धीरे मज़ारों में बदल गई। अब वहाँ नेजा मेला लगता था, वो वहाँ कोई भाला वाला रखा हुआ है, ऐसा बताया जाता है कि उनकी याद में कि वो सैकड़ों साल पहले आए थे और वहाँ आकर उन्होंने जो भी युद्ध किया हारे जीते उससे उनको मतलब नहीं था। जो अभी 200-300 साल से ये मेले लगते आ रहे हैं, इससे पहले संभल में मेला लगने की कोई परंपरा नहीं थी। जो बहराइच है वहाँ और जो बाराबंकी में इसके फादर मसूद के फादर जो थे उसका जो मेला लगता है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ संभल का जो किस्सा बताऊं पहले, कि संभल में होता यह था कि नेजा मेला एक लगाना शुरू किया गया, उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने मनाना शुरू किया और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे एक मेला बनते गया। बेसिकली इसमें सलार मसूद का सीधा सीधा कोई रोल नहीं है, लेकिन एक कहानी गढ़ी गई कि सलार मसूद ही इन लोगों का योद्धा था और उसके साथ जो लोग आए थे सैनिक, किसी को भी आप वहाँ के किसी भी सज्जन से पूछ लीजिए कि जितने लोगों की याद में वो बना रहे हैं मेला या मेला लगा रहे हैं और जो उर्स जैसा जो मना रहे हैं, तो उसमें क्या है, कौन है, किसकी याद में मना रहे हो, किसी का नाम किसी को नहीं मालूम है। लेकिन एक परंपरा थी कि ये लड़ाई हुई थी, इस्लाम की लड़ाई थी काफिरों के खिलाफ, तो उस लड़ाई के लिए, उस लड़ाई को ग्लैमराइज करने के लिए ये परंपरा निभाई गई मेले की। अभी रमजान के महीने में आपको एक और बात बताऊं कि ये हालांकि लोग इसमें कई सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जो ईद मनाते हैं वो भी एक युद्ध के कॉमेमोरेट करने के लिए मनाते हैं, जिस युद्ध में कोई जीत हुई थी उस पर खैर बाद में आएंगे, वो अलग ये है। लेकिन ये जो की परंपरा है कि कोई भी युद्ध हो उसके खिलाफ, उसके उपलक्ष्य में मेला मनाया जाए, तो उस परंपरा को निभाते हुए ये नेजा मेला मनाया जा रहा था और ये एक गलत परंपरा थी, इसको रोकना बहुत जरूरी था। आज़ादी के बाद जो आई सरकारें उन्होंने इसको और प्रमोट किया। हालांकि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग दो देश पा चुके थे, लेकिन जो भी मुस्लिमों को किसी भी तरह से बहका कर, फुसला कर इस तरह के मेले आयोजित करवाए जाते थे और इस तरह के मेलों को बढ़ावा दिया जाता था कि ताकि वो जो आपसी सद्भाव है वो सद्भाव न कायम होके एक वैमनस्य बना रहे, क्योंकि उनके मन में एक लड़ाई का जो भाव है वो बना रहे, इसलिए ये मेले जो हैं वो लगाए जाते रहे। अब आते हैं इसके बाद जो सलार जो है, सलार मसूद गाजी इनका जो इतिहास है, क्या है इनका, जो इनके पिताजी थे ये कौन थे। इनके फादर थे सैयद सलार साहू गाजी, वो जो अफगानिस्तान से आए थे, अजमेर में कुछ दिन रहे जहाँ उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, यही जो सलार मसूद था उसकी प्राप्ति हुई थी। तो ये बेसिकली इन लोग अजमेर में ठहरे और वहाँ से फिर चले उत्तर प्रदेश में। उस समय उत्तर प्रदेश जैसा कुछ नहीं होता था, पूरा का पूरा हिंदुस्तान था, और वो चले वहाँ से और बाराबंकी एक जगह है, तो कुछ कुछ पॉकेट्स में मुस्लिमों ने अपना रहना शुरू कर दिया था। जो इस्लामिक फॉलोअर्स थे उनको जो इस्लामी आक्रांता थे आकर उनसे मनवाते थे कि तुम इस्लाम मानो, और साथ में कुछ जो अफगानिस्तान से और उससे आगे के जो इस्लामी फॉलोअर्स थे उन लोगों को यहाँ बसाया जा रहा था कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करेंगे। उस समय धर्म इतनी ज़्यादा एक वे ऑफ लिविंग था, बहुत ज़्यादा इस पर कोई कट्टरता नहीं थी, तो लोग उनकी बातों को सुनते थे, इसलिए उनको कोई भगाता भी नहीं था, उनको वहाँ रहने दिया जाता था। लेकिन ये धीरे धीरे बाद में जो इस्लामी आक्रांता आए तो उन लोगों ने दिखाया कि नहीं ये वे ऑफ लिविंग नहीं, हमारा जो जीतने का तरीका है, हमारे रहने का तरीका है। खैर ये एक लंबी बहस का मुद्दा है। अभी हम इनके ऊपर आते हैं। ये जो गाजी साहब थे, इनको बूढ़े बाबा कहा जाता था, जो मसूद गाजी के फादर।
तो ये एक वहाँ पर जगह है सतरिक में वो बस गए, वहाँ पे रह रहे थे। ये बाराबंकी से कुछ किलोमीटर दूर पर है, तो वहाँ वो बस गए और उनका बेटा को उन्होंने इस्लाम की सेवा के लिए भेज दिया कि जाओ सोमनाथ मंदिर तोड़ो, जहाँ जहाँ लड़ना है लड़ो। तो खैर उसके बाद फिर वो मतलब अपने मामू जान की सेवा में लग जाओ, और उसके साथ वो चले गए युद्ध करने के लिए। उनके सेनापति, खास सेनापति बन गए जो महमूद गजनवी के। तो सतरिक में इसकी मौत हुई, ये जो बूढ़े बाबा है, और उसकी मजार वहाँ पे है। तो वहाँ भी एक मेला लगाने की परंपरा शुरू हो गई बाद में। उस समय नहीं, उस समय तो वो कब्र बना, तो मजार कैसे बना वो भी आते हैं। तो इसके बाद फिर ये गया बहराइच, वहाँ सुहेल देव से लड़ते हुए वो मारा गया। महाराजा सुहेल देव ने उसको हराया और उसको मार भी डाला, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोकल लोगों को, जो लोकल मुस्लिम्स थे, उन्होंने कहा कि इसको यहीं हम दफना देंगे। तो वैसे भी उसके परिवार में बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं, तो उसको वहाँ दफना दिया गया। दिल्ली का सुल्तान होता था नसीरुद्दीन मोहम्मद नाम था उसका, नसीरुद्दीन महमूद नाम था। तो वो दिल्ली का सुल्तान होता था। कब? ये 1034 में ये मरा है, और ये 1250 में नसीरुद्दीन महमूद ने कहा कि अब चूंकि दिल्ली उस समय एक पावरफुल एक वो था, मतलब सुल्तान था, वहाँ पर सुल्तान साहिब था। तो उस समय दिल्ली का सुल्तान होता था नसीरुद्दीन महमूद। वो गया वहाँ बहराइच, और बहराइच में जाके उसने क्या किया, इसको एक मजार बना दिया। सोचिए 1034 से 1250, उतने साल बाद उसने वहाँ पर जो इस्लाम के फॉलोअर्स थे उन लोगों के बुलावे पर वो गया, और कुछ पैसे वैसे खर्च करके उसने एक मजार बनवा दिया वहाँ कि नहीं ये हमारे बहुत बड़े योद्धा थे इस्लाम के, जो काफिरों को मारते थे। तो इसलिए उनकी याद में वहाँ जेठ का मेला मनाया जाता है। पूरा जेठ महीना जो है उसमें मेला मनाया जाता है। इससे पहले यहाँ बाराबंकी में भी एक मेला मनाया जाता है। तो ये सब परंपरा जो है, अभी चूंकि संभल में जब लुटेरों के नाम पर जो मेला मनाया जा रहा है, उस पर जब रोक लगा दी गई, उसको बंद कर दी गई इस तरह की परंपरा। तो इस तरह की परंपरा को तो बहराइच में भी रोकने की जरूरत है, बाराबंकी में भी रोकने की जरूरत है, और देश में तमाम जगहों पर ये जो गाजी वाला जो परंपरा है कि गाजी बहुत बहादुर होते थे, और क्यों बहादुर होते थे ये आपको भी पता चल रहा है। लेकिन इन लोगों के नाम पर, इन तमाम लुटेरों के नाम पर जो उत्सव मनाने की परंपरा है, कम से कम इसको अगर नहीं रोकेंगे, हिंदू मुस्लिम दोनों की ड्यूटी है कि इसको अगर नहीं रोकेंगे तो ये वैमनस्य जो है वो बढ़ता जाएगा। इसको अगर हमें एक सामान्य रिश्ता कायम करना है तो जरूरत है ऐसी कुप्रथाओं को रोकने की। ऐसी बहुत जगह है जहां एक राजा ने दूसरे राजा को हराया, तो उसकी प्रजा जो है वो आज तक उस लड़ाई झगड़े को मनाती है। आपको कई राज्यों में बताऊंगा कि इस तरह की बातें होती रहती हैं। इवन उत्तराखंड में एक दो राजाओं, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच राजा की लड़ाई होती थी, खतड़वा चलाते थे, तो उसको भी बंद करने की लोगों में आपस में है। ये हिंदू की बात है, ये कोई उसमें इस्लामी कोई शासन नहीं था, तो मतलब कोई इस्लामी शासक शामिल नहीं था। तो इस तरह की बात हुई। तो इसी तरह से जो वैमनस्य बढ़ाने वाली जो कुरीतियां हैं, इनको खत्म करने की जरूरत है, मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या विचार है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो औरों से शेयर करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।